खबरें विस्तार से। आगामी 23 नवंबर को कटिहार व्यवहार न्यायालय परिसर में एक विशाल राष्ट्रीय मेगा लोक अदालत का आयोजन होना है। इसकी सफलता के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष सह जिला एवं सत्र न्यायाधीश के द्वारा जबरदस्त तैयारियां की जा रही है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश बीएन पांडे पिछले 2 महीनों से लगातार सेमिनारों एवं बैठकों का आयोजन कर जिले के हर नागरिक को इस राष्ट्रीय मेगा लोक अदालत का महत्व समझाने का प्रयास कर रहे हैं। इनकी लगातार मेहनत अब धीरे धीरे रंग भी दिखा रही है। आम लोगों के बीच इस राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर काफी चर्चा हो रही है। अभी इस लोक अदालत के आयोजन में मात्र कुछ ही घंटों का ही वक्त बचा है, लेकिन श्री पांडे ने अपनी मेहनत लगातार जारी रखी है। इसी क्रम में आज 21 नवंबर को उन्होंने जिले के सभी न्याय सचिवों एवं ग्राम सचिवों का एक सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में उक्त सचिवों ने हिस्सा लिया। एबीआर भवन में आयोजित इस सम्मेलन में श्री पांडे ने सभी सचिवों को इस राष्ट्रीय लोक अदालत के महत्व के बारे में विस्तृत जानकारी दी और उनसे गांव में लंबित पड़े मामलों को इस लोक अदालत के माध्यम से सुलझाने का आह्वान किया। ऐसे मामलों का निष्पादन करने के लिए हम लोगों को जागरूक करेंगे, प्रेरित करेंगे तथा आपके पास जो मामले हैं उस मामलों का भी आप पर निष्पादन करेंगे। जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री पांडे द्वारा आगंतुक सभी सचिवों के लिए नाश्ते एवं खाने पीने की विशेष व्यवस्था भी की गई थी। इस सम्मेलन के आयोजन के उद्देश्य के बारे में जानकारी देते हुए श्री पांडे ने केबीसी न्यूज को बताया कि आगामी 23 नवंबर 2013 को जो राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है, उसके संबंध में ग्राम कचहरी से संबंधित जो सिविल और आपराधिक मामले हैं, उसमें कटिहार जिले के सभी 238 सचिवों को बुलाया गया है और वो लोग लिस्ट के साथ आए हैं कि कितने मामले उनके यहाँ लंबित है, जिसको कि हम लोग तुरंत नोटिस निर्गत कराएंगे तथा दोनों पक्ष उपस्थित होंगे तो 23 तारीख को संधि के आधार पर ग्राम कचहरी में लंबित सभी मामलों का निष्पादन करेंगे। मुझे लगता है कि लगभग अभी तक की जो रेशियो दिखाई दे रही है कि हमने 30,000 से ज़्यादा लगभग नोटिस निर्गत हो चुका है जो है, और उम्मीद भी हम कर रहे हैं कि 25,000 से ज़्यादा निष्पादन होना चाहिए यदि सभी लोग जिनके यहाँ तक नोटिस पहुँची है और वह सक्रिय भागीदारी लेकर आए यहाँ पर जो है सहानुभूतिपूर्ण माहौल में समझौता करें तो हम मैक्सिमम लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा कल 22 तारीख को भी मैंने विद्युत विभाग से संबंधित जो बिलिंग डिफेक्टिंग बिल से संबंधित मामला है या ज़्यादा किसी का फाइन हो गया है, जितना कंज्यूम करता है उससे ज़्यादा है, उसके लिए हम कल 11 बजे दिन में ही जो है उपभोक्ताओं को तथा विद्युत विभाग के सारे ऑफिसरों को बुलाए हैं कि उनको किसी भी प्रकार की आपत्ति है तो उन आपत्ति का तुरंत जो है 22 तारीख को ही निष्पादन हो जाएगा और 23 तारीख को जो है हम लोग उसका राष्ट्रीय लोक अदालत में संधि का लोक में निष्पादन। हमने इंक्वायरी के लिए प्रोविजन रखा है कि आपका जो हमारा एडीआर बिल्डिंग है इस पर भी प्रचार प्रसार होगा। उसके अलावा हमारे यहाँ जो 16 कोर्ट बिल्डिंग है उस पर भी प्रचार प्रसार होगा। नागरिक सुरक्षा बल के 50 लोगों का हमने मांग किया है कि किसी भी लिटिगेंट को बेंच तक पहुँचने में कोई असुविधा न हो, वो उनको वहाँ तक पहुँचाएंगे। इसके अलावा सुरक्षा को देखते हुए हमने अपने माननीय एसपी साहब से सुरक्षा बल की मांग किया है ताकि हर जगह शांतिपूर्ण तरीके से लोगों का केस का निष्पादन हो है। इसके अलावा कोई लिटिगेंट है, उसकी तबीयत खराब हो गई तो फर्स्ट एड के लिए हमने सिविल सर्जन साहब से जो है डॉक्टर और नर्स की मांग किया है, एम्बुलेंस की भी मांग किया है। नगर निगम से हमने पानी का टैंकर की मांग किया है। इसके अलावा मेरा प्रयास है कि हर बिल्डिंग में हम पानी का व्यवस्था रखें जो है। एनजीओ लोग कुछ हैं, वो लोग भी जो है कुछ लिटिगेंट के लिए नाश्ता पानी और चाय पानी का व्यवस्था अपनी ओर से कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ जो पीएलबीज हैं जो पहले से फंक्शन कर रहे हैं वो भी हमारे लिटिगेंट की सुविधा के लिए जो है उनको उनके मामले
जिस टेंट में होंगे, जिस बिल्डिंग और कोर्ट में होंगे, उसका निष्पादन किया जाएगा। और 45 बेंच का हमने गठन किया है। 10 कोर्ट बिल्डिंग में एग्जीक्यूटिव जो कोर्ट से संबंधित मामले हैं, एडीआर भवन में हैं जो मामले हमारे एसडीओ साहब लोगों के कोर्ट से संबंधित मामले हैं, उनको रखा गया है। इसके अलावा बैंक से संबंधित मामले हैं, उसके लिए टेंट की व्यवस्था फास्ट ट्रैक कोर्ट के सामने, पुरानी लोक अदालत बिल्डिंग के सामने किया गया है। साथ ही जो हमारा मीटिंग हॉल है उसके सामने रखा गया है। और न्याय सदन के सामने जो है, जहाँ पर उद्घाटन होगा, उस टेंट में बीएसएनएल से संबंधित जो लोग होंगे उनके निष्पादन के लिए व्यवस्था किया गया। इसके अलावा मैंने सभी विभाग के लोगों से यह को निर्देश दिया है कि चूँकि जिले में भिन्न भिन्न जगह से लोग आएंगे, तो एक जगह आप एक ही स्टॉल लगाएंगे तो वो समझ नहीं पाएंगे कि उनका केस कहाँ है। तो आप एरिया वाइज जो है अपना टेबल लगाएं, ताकि दूर से ही देख कर के आदमी ये समझ जाए कि इस काउंटर पर जो है उसके केस का निष्पादन होगा। तो लिटिगेंट की सुविधा के लिए और अधिक से अधिक लोग पहुंच सके, उसके प्रचार प्रसार के लिए अभी आज भी हमारे यहाँ टेम्पो गई है, हर क्षेत्र में प्रचार कर रही है, ताकि लोग पहुँचें और अभिरुचि लेकर के जो है अधिक से अधिक निष्पादन करने में सक्रिय योगदान दें। बुद्धिजीवी भी हमारे यहाँ कटिहार डिस्ट्रिक्ट की अपनी ओर से अपील कर रहे हैं। हमने पेपर में पढ़ा, कई लोगों का, आपका चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोगों का भी आ रहा है जो है। इसके अलावा हमारे अधिवक्ता गण है, ये भी काफ़ी सक्रिय है कि अब लास्ट स्टेज में चल रहा है कि अब केवल मुहर लगना है और लोगों को आदेश की प्रतिलिपि हमको देते जाना है। और इस तरह के अदालत लगा करके ये जो हमारा नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी है, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी है या डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी है, वो हम लोगों का ऑब्जेक्ट है कि न्याय सबके लिए हो और न्याय तुरंत और सुलभ हो। जैसे हम इजलास पर बैठते हैं तो इस तरह से जनता से हमारा इंटरेक्शन नहीं हो पाता है, वो एक प्रक्रिया के रूप में हम मिलते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में जनता आती है और कहती है कि नहीं, हमारे बीच में मेल मिलाप हो गया, प्रेम सद्भावना बढ़ गया, तो हम तुरंत कोशिश करते हैं कि ये एडवांस उसका मुकदमा का निष्पादन हो जाए, उसका समय बचे, उसका धन बचे, जिसका उपयोग वो अपने बाल बच्चों की सुख सुविधा में लगाए, समाज में शांति व्यवस्था स्थापित हो। और एक भी व्यक्ति ऐसा न रहे कि जो हमारे भारत के संविधान में उल्लेख किया गया है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय जो है उसकी परिकल्पना है कि कोई भी व्यक्ति धन के अभाव में, साधन के अभाव में न्याय से वंचित न रहे। उसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए साथ ही साथ न्याय त्वरित हो और निःशुल्क और सुलभ हो, इस उद्देश्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से हम लोग इस तरह के अदालतों का आयोजन कर रहे हैं। जिला एवं सत्र न्यायाधीश बीएन पांडे की इस अविस्मरणीय मेहनत को देखकर यह कहा जा सकता है कि 23 नवंबर शनिवार को आयोजित होने वाली यह राष्ट्रीय मेगा लोक अदालत सफलता के नए आयाम कायम करेगी।